हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और इसलिए हम लोग रिवीजन करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में इस लेक्चर का पार्ट 1 देखेंगे। फटाफट से मैं पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से डालता रहूँगा। हर एक चैप्टर का ढंग से एक एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका जो है तैयारी एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? देखो, प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखती है। जैसे हम लोग अगर लाइट ऑफ कर दें तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो अब नहीं है। लेकिन लाइट को ऑन कर देंगे, चीज़ें मेरे को दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश आ गया। यानी प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखती है। देखो, ये जो है वो सरल रेखा में गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी इसको लिख लेना अपने कॉपी में और याद रखना कि ये जो है सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कौन सी रेखा में? तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। इसका वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आप याद रखना। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में। तो जैक बोर्ड के बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इस लेक्चर को देखना। यहाँ तक क्लियर? प्रकाश के बारे में पता चल गया। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखो। किसी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब? मान लो यहाँ पे एक परावर्तक सतह है, यानी वही चिकनी चमकीली सतह है। एक प्रकाश का किरण ऐसे आया, यहाँ टकराया, टकरा करके वापस लौट गया। इसी की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये किरण जो यहाँ पे इस परावर्तक सतह से टकराया, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि परावर्तक सतह की ओर ये किरण आ रही है ना, आ रही है, इसीलिए बोलते हैं आपतित किरण। अब परावर्तन होकर के जो जा रही है उसी को परावर्तित किरण। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट पर यानी इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। जैसे ही ये अभिलंब खींचेंगे, यहाँ 2 कोण नजर आएगा, एक आई और एक आर। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। तो यहाँ से 2 नियम निकल के आता है। कितना नियम? 2 नियम। वो कौन सा नियम है, किस चीज़ का नियम है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वो क्या है? देखो यहाँ पे, ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। किसका नियम? प्रकाश के परावर्तन का नियम। हम लोग जो प्रकाश के परावर्तन को समझे, ये जो हम लोगों ने समझा, ये प्रकाश का परावर्तन था। तो इसका नियम है। कितना नियम है बाबू? तो यहाँ पे देखो 2 नियम है। कितना नियम? 2 नियम। पहला नियम देखो क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। दूसरा है यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा और आपतन बिंदु पे डाला गया जो ये अभिलंब होगा, वो तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में होगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इस लेक्चर को ध्यान से 2 बार देख लेना और नोट्स बना करके रिवीजन करना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।